अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जो ठीक नहीं है अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ हम सबके पसंदीदा गोलगप्पे की रेसिपी। मुझे तो गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यकीनन आप सबको भी पसंद होंगे। और मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे इनको बहुत ही आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ हम 2 तरह के डिफरेंट पानी बनाएंगे जो होते हैं गोलगप्पों की जान। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो गोलगप्पे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप ली है सूजी, और ये बारीक सूजी है, मोटी वाली सूजी आपने नहीं लेनी। सूजी शामिल करने के बाद अब हम इसमें 2.5 खाने की चम्मच शामिल करेंगे मैदा, और मैदा शामिल करने के बाद हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। तो यहाँ पर हम 1/4 चाय की चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, और इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। तो यहाँ पे मैं नमक आधी चाय की चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब हम इन सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। और मिक्स करने के बाद हम इसको नीम गर्म पानी से आटे को गूँध लेंगे। तो ये है आप सबकी पहली टिप कि आप जब भी गोलगप्पे के लिए आटा गूंदें तो आटे को हमेशा आप नीम गर्म पानी से गूंदें। अगर हम इसको ठंडे पानी से गूंदेंगे तो क्या होगा कि इसमें जो सूजी है वो फूलेगी नहीं और आटा उसकी वजह से सख्त हो जाएगा। और अगर आटा सख्त हो गया तो हमारे गोलगप्पे नहीं फूलेंगे बल्कि पापड़ी बन जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए गोलगप्पे। तो इसीलिए हम आटे को नरम गूंदेंगे। इसको इतना गूंदें कि जब तक कि ये आटा बिल्कुल जैसा हम रोटी के लिए गूंदते हैं बिल्कुल वैसा ही नरम आटा नहीं हो जाता। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप आटे को गूंदेंगे आटा जो सा थोड़ा सा फूलना शुरू हो जाएगा, यानी साइज़ में थोड़ा सा डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आटा बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल नरम गूंदा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको कवर करेंगे, और कवर करने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि आटा जो सा अच्छी तरह सेट हो जाए। तो जब तक आटा थोड़ी देर सेट हो रहा है तब तक हम गोलगप्पों के लिए पानी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हरा पानी तैयार करेंगे। हरा पानी तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने हरा पुदीना लिया है 1 कप, जिसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था, और धोने के बाद मैंने इसको काट दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको ब्लेंडर में डाल रही हूँ। इसके साथ हम आधा कप डाल लेंगे हरा धनिया, और हरे धनिए को भी मैंने अच्छी तरह धो लिया था। इसके साथ अब हम 7 से 8 हरी मिर्चें डालेंगे, और हरी मिर्चें डालने के बाद नमक हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत। भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे हम इसमें 1 चाय की चम्मच। चाट मसाला 1 चाय की चम्मच। 1 छोटा टुकड़ा अदरक का। इसके बाद अब हम इसमें कटी हुई कैरी डालेंगे 6 खाने की चम्मच। अगर आपके पास कैरी नहीं है तो आप इसकी जगह इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। 2 खाने के चम्मच हम इसमें शक्कर डालेंगे, यानी ब्राउन शुगर। और शक्कर डालने के बाद अब हम इसमें 2 कप डालेंगे पानी, और पानी डालने के बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखें हमारा जो पानी है हरा वो बिल्कुल तैयार है। तो हरा पानी तैयार हो गया है। अब हम इमली का पानी तैयार कर लेते हैं। तो इमली का पानी तैयार करना भी बहुत ही आसान है। इमली का पानी तैयार करने के लिए यहाँ पर एक सॉस पैन लेना है, और सॉस पैन में हम डालेंगे 1 कप भर के इमली का पल्प। अब हम इसमें डालेंगे 1 लीटर पानी। पानी डालने के बाद हम इसमें चाट मसाला डालेंगे 1 चाय की चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच। अजवाइन आधी चाय की चम्मच। सूंड 1/4 चाय की चम्मच। काला नमक 1 चाय की चम्मच, और नमक हस्बे ज़रूरत। तो सब कुछ डालने के बाद अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह बॉईल करेंगे। तो आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाइएगा। घर पर अगर आप कुछ चीज़ बनाते हैं तो वो अच्छी बन जाती है बनिस्बत के आप बाज़ार जाएं और पैसे खर्च करें। इससे अच्छा आप घर पर ही पैसे खर्च करें और साफ़ सुथरा आपको घर पर वही चीज़ मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमली के पानी को बॉयल आने के बाद मैं अब इसको छन्नी की मदद से छान रही हूँ, और इस तरह हमारा इमली का खट्टा पानी बिल्कुल तैयार है। अब हम मीठी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो मीठी चटनी तैयार करने के लिए हम सबसे पहले सॉस पैन में डालेंगे सूखे आलू बुखारे का पल्प, यानी गूदा 1 कप। इसके बाद हम इसमें आधा कप डालेंगे इमली का पल्प। इसके साथ हम डालेंगे 1 कप शक्कर, यानी ब्राउन शुगर।
1/4 कप हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद आधी चाय की चम्मच हम इसमें काला नमक डालेंगे और काला नमक डालने के बाद अब हम चटनी को 5 से 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, जब तक कि हमने जो ब्राउन शुगर डाली है वो अच्छी तरह डिज़ोल्व नहीं हो जाती। हमने इस चटनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस पतली पतली हमने थोड़ी देर इसको पकाना है। पतली पतली हमें चटनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी चटनी हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर चटनी तैयार होगी। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितनी ये ज़्यादा पतली है चटनी, ज़्यादा गाढ़ी मैंने बिल्कुल नहीं की। तो यहाँ पे चटनी तैयार हो गई है। अब हम तैयार कर लेते हैं दही, और दही तैयार करना भी बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने 1 कप दही ली है। इसमें डालेंगे 1/4 चाय की चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, नमक हस्बे ज़रूरत, 1/4 चाय की चम्मच चाट मसाला, और अब हम इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो दही को अच्छी तरह फेंटने के बाद हमारी दही भी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम तैयार कर लेते हैं गोलगप्पे। तो गोलगप्पों के लिए जो हमने आटा तैयार किया था उसके हम 3 बराबर हिस्सों में पेड़े बना लेते हैं। पेड़े बनाने के बाद अब हम इसकी रोटी बेल लेते हैं। तो जो बाकी के पेड़े हैं उनको आपने कवर करके रखना है। तो आप देख सकते हैं इतनी पतली रोटी आपने बेलनी है। रोटी बेलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक बोतल का ढक्कन लिया है और उसकी मदद से मैं गोलगप्पों को शेप दे रही हूँ। आप भी कोई भी पुरानी बोतल होगी उसके ढक्कन से आप इस तरह गोलगप्पों को शेप दे लें। और यहाँ पर देखिए हमारे गोलगप्पे की जो शेप है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो पहले जो आपने फ्राई करने हैं उनको आपने क्या करना है कि छन्नी में इस तरह लगा लेना है और बाकियों को आपने कवर कर देना है। अब ये देखें आपने छन्नी में इसको लगा लिया ना इस तरह, तो इस तरह क्या होगा कि आपको इसको फ्राई करने में आसानी होगी। आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा गोलगप्पे को फ्राई कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे कि एक डालते रहेंगे और उसको फ्राई करेंगे जब तक कि वो हो जाएगा, फिर आप दूसरा डालेंगे, तो इस तरह काफ़ी देर हो जाएगी। तो गोलगप्पों को फ्राई करने के लिए आपने हमेशा इसको गरम तेल में डालना है। अगर आप ठंडे तेल में डालेंगे, अगर तेल ज़रा सा भी ठंडा होगा ना तो वो गोलगप्पे फूलेंगे नहीं। तो ये देखा छन्नी की मदद से, ये ट्रिक जो सी मैंने आपको बताई है इसकी वजह से हम एक टाइम पे बहुत सारे जो गोलगप्पे हैं उनको फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखें कितने ज़्यादा फूले फूले गोलगप्पे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगे और बहुत ही ज़्यादा फूले हुए गोलगप्पे होंगे। तो गोलगप्पे फ्राई करने के बाद यहाँ पर देखें हमारा गोलगप्पों का ठेला कह लें आप, बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमारे गोलगप्पे हैं, मीठी चटनी है, आलू है, चने हैं, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, प्याज है, हरा पानी है, खट्टा पानी है और हमारी दही भी है। तो यहाँ पर बहुत ही मज़े का ठेला लगा है। मैं तो बहुत ही मज़े से खाऊंगी इसको। आप भी घर पर इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मुझे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आपने भी ऐसे मज़े लेने हैं तो आप भी घर पर बनाइएगा इसको ज़रूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।